ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, मैंने अपनी प्रतिक्रिया त्वरित दी थी, मेरे दल ने भी दी, मेरी लीडरशिप ने दी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो भी दृष्टिकोण या वो कोण लाया जा रहा। एक आम नागरिक के साथ भी अगर ऐसा हो, चाहे कोलकाता में हो या भोपाल में हो, ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको स्मरण हो तो मैं बार बार आगाह कर रहा था कि बंगाल एक बेहद हिंसक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और चुनाव के पश्चात की जो छवियां हमने देखी, वो भी मैं समझता हूं कि हम सबों को सामूहिक चिंता देनी चाहिए। देखिए, एक बात और मैं कहूंगा कि बीते 1-1.5 दशक में भाषाई हिंसा का जो स्वरूप है, भाषा में हिंसा, वो वास्तविक हिंसा को फलीभूत करवा देती है। उसकी परिणति वहां होती है। कई लोग कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था, लेकिन इट कैन नॉट जस्टिफाई। अगर वहां होता था तो वो भी गलत था, और जो आज हो रहा है वो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आप लोगों से इस पर अभिषेक बनर्जी की बातें इसलिए हो रही है कि सुरक्षा प्राप्त जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कहाँ थी। ममता बनर्जी का आरोप है कि जो शासक हैं अब वही हत्यारे बन गए। देखिए, सीधी सी बात है कि ये इस तरह की जब चीजें होती है तो उसकी प्रतिध्वनि, उसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देती है। ये आसानी से बिसरा देने वाला क्षण नहीं है। कायदे से तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से भी संदेश देना चाहिए था, हम आपके दुश्मन नहीं है ना। वैकल्पिक प्रस्थापना के साथ आपसे लड़ रहे हैं, कल को सत्ता में आप हो ना हो, लेकिन सत्ता बदलने से ये चरित्र सामने आएगा ना तो मुश्किल है। लेकिन उस तस्वीर के बाद जो है कि ब्लड क्लॉटिंग ममता बनर्जी का आरोप हमको है, डॉक्टर को धमकाया जा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल से जल्दी जो है रिलीज करने की बात हो रही है, मतलब इलाज जैसी चीजों पर भी सवाल नहीं, मैं एक चीज कहूं, जो मैंने पहले कहा उससे विलग कुछ नहीं कहूंगा। भाषाई हिंसा, आपसी घृणा, वैमनस्यता का जब स्वरूप इस स्तर तक पहुंच जाता है तो ये उसके कोलैटरल्स हो जाते हैं, और ये मैं समझता हूं सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बीजेपी का इनकार है इससे कि इसमें जो लोगों का गुस्सा है, जो अभिषेक बनर्जी का अहंकार है, वो चीजें जनता में दिखी नहीं, या मैं एक बात कहूं, इस तरह की भाषा बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कल को बीजेपी के भी किसी लीडरशिप के साथ होगा, आप मुझे खड़ा पाएंगे उसकी उसकी आलोचना, भर्त्सना करने के लिए। देखिए, एक बार अगर ये जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन इस तरह का आने लगता है तब तो बड़ी मुश्किल है भाई। विपक्षी खेमे से कई आवाज आई, आगे एरिया ब्लॉक की मीटिंग भी हो, बैठक भी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, सवाल उठाया। आगे इस घटनाक्रम पर क्या विपक्ष का रुख? नहीं, देखिए, वो तो विपक्ष को मिलने दीजिए। तब मैं समझता हूं कि घटनाक्रम से अगर कोई टेक अवे सबसे महत्वपूर्ण है तो पक्ष विपक्ष को बैठ करके ये तय करना होगा कि ये हिंसा का स्वरूप क्या भारतवर्ष इसके साथ सांस ले पाएगा। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी तस्वीर जो है सभा के मुतालिक है, जहां अस्की स्पेशल सेल ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े बताए जा रहे हैं और दिल्ली पर बड़े हमले की फिराक में थे ये लोग। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर ये सफलता हासिल हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। काश पहलगाम की भी ऐसी ही सूचना मिल जाती, पुलवामा की ऐसी ही सूचना मिल जाती, बस इसके अंदर तक पहुंचा जाए। ऐसा ना हो कि आज ये हम खबर सुन रहे हैं, कल ये खबर के साइकिल से गायब हो जाए। अब कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष जो शिक्षा व्यवस्था देश का है उसे खराब करने के लिए ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधान जो हैं दोनों की जुगलबंदी ने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दिया है। जो CUET है उसमें तकनीकी गड़बड़ी के बाद कांग्रेस ने नहीं, हम मुझे एक बात बताइए, क्यों विपक्ष के मत्थे रख रहे हैं? क्या विपक्ष सिर्फ परेशान है? कभी उन बच्चों को ले आइए
चाहे सीयूईटी के विक्टिम हो या नीट के या सीबीएसई के, विपक्ष क्या करे भाई? हाँ, सरकार तेरे सुबह की जाए, सरकार तेरे शाम की जाए। विपक्ष का काम क्या है? यही लोग कहेंगे विपक्ष है कहां? विपक्ष यहां है। शिक्षा की संरचना, प्रक्रियाओं, पद्धतियों पे सवाल पूछ रहा है। अपने लोगों को बिठा करके पूरे सिस्टम का कबाड़ा करके रख दिया। उन बच्चों से जाके कोई बात करे, उन लाखों बच्चों से, उनके परिवार से, फिर पता चलेगा कि हेडलाइन मैनेजमेंट दिल्ली के टेलीविजन में हो सकता है, इंसान के जहन में नहीं।